गाइस, राधे राधे। आज है मेरा फंक्शन और मम्मी बना रही है मेरे लिए बर्गर। तो मम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया ताकि मेरा फंक्शन मेरे लिए मिस ना हो। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली। तो भाई आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी सना मैडम ने और इनकी फरमाइश थी, इन्हें लेके जाना था स्कूल में यम्मी यम्मी बर्गर। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ ताकि लेट ना हो जाऊँ। आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि सना को रेडी करने में टाइम लगेगा। तो ये लेके आई थी मैं बर्गर। बाकी सारे प्रिपरेशन मैंने कर ली है, मैं फटाफट इनके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टिक्की बना ली थी, ये स्लाइस है, ये मैंने पनीर में भरने के लिए बना दी। और बाकी अभी मैं मियोनी निकाल देती हूँ। कौन सी वाली मियोनी करूँगी मैं? पास्ता पिज़्ज़ा। एक तो थोड़ी सी ये मियोनी ऐड कर लूँगी मैं इसमें, और दूसरा ये वाली जो मैं पनीर रोल बनाऊँगी उसमें करूँगी मियोनी ऐड। सॉरी, एक ये, तो इनका पेस्ट बनाऊँगी मैं तीनों मियोनी का। तब तक मेरे बर्गर भी हल्की सी आंच पे सिक जाएंगे। तो डेली डेली भाई मैं इनको सेम चीज़ रिपीट नहीं करती। कभी भाई सब्जी रोटी दे दी, कभी सब्जी पूरी दे दी, कभी भाई सैंडविच दे दी, कभी बर्गर दे दिया, कभी पास्ता दे दिया, कभी भाई ये क्या बोलते हैं इसको, नाम भी भूल जाऊँ मैं, तो रोल बना के दे दिया, पनीर रोल, या फिर आलू का पेस्ट बना के उसमें कटिंग करके प्याज की और टमाटर की वो भर के दे दिया। मतलब पूरा हफ्ता इनका अलग अलग ब्रेकफास्ट चला है। तो ये देखिए गाइस, यम्मी यम्मी बर्गर सना के लंच के लिए, एक सना के लिए, एक सना के फ्रेंड के लिए। और अब मैं बना देती हूँ पनीर, ऐसे पैक कर देती हूँ सना ना। हाँ। तो यहाँ मैं कर दूँ इनकी पैकिंग। और मैं भाई फॉइल पेपर यूज नहीं करती, मैं बटर पेपर यूज करती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। फिर मैंने भाई ये सेकना शुरू कर दिया था पनीर रोल के लिए। मैं अच्छे तरीके से इसमें सेक लूँगी, फिर इसमें मैं डाल दूँगी पनीर की और प्याज की। फिर मैंने अपने पूरे किचन का काम ख़त्म करके, सना भी उठ गई थी, सना मैंने उठा दी थी। मतलब वैसे तो मैं इसने 6 सवा 6 उठाया करूँ, पर आज मैंने 5:30 बजे उठा दी थी ताकि भाई दूध पी के फ्रेश हो ले, ताकि तैयार होने के बाद इसने कोई दिक्कत ना पड़े। और वे दोनों मैडम अभी सोने लग रही थी क्योंकि उन्हें थोड़ा सा भाई लेट उठाऊं, क्योंकि प्रीशा की आदत है इसके स्कूल में फंक्शन होना जब उसने ज़रूर रोना है कि मुझे भी तैयार होना है। तो जो ड्रेस है, ज्वेलरी है, वो सब कुछ भाई स्कूल वालों ने दिया था, परंदा भी स्कूल वालों ने दिया था। तो सना का है भंगड़ा कंपटीशन, और मैं आप लोगों को बता दूं सना आई है 3rd पोजीशन पे। तो भाई इसके बाल तो थे नहीं, ठीक है। चुन्नी भी मेरे लिए एक टास्क ही था कि मैं इतने छोटे बालों में फिक्स चुन्नी को कैसे करूं। और भाई इसकी चोटी भी बिल्कुल आप देख रहे होगे ना, 1 उंगली जितनी ही इसकी चोटी बनी है। और उस तक मुश्किल बात थी कि परांदा इसमें एडजस्ट करना, पर थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग लगू कर पिन विन लगा कर इसका परांदा भी कर दिया था। और जो सच बताओ ना भाई, कह दे हैं कि बेटा बेटा, पर जो सुख हुआ है ना वो असली बेटी का हुआ है। बेटी के साथ है ना माँ अपना है ना बचपन जी ले हैं। और ये देखो मैडम अब तक सोने लग रही है कि जो मतलब भाई बचपन में होया करना कि ऐसी चोटी बना दो, वैसा मेकअप कर दो, बिल्ली वाली 2-2 चोटी बना दो। जो मैंने अपने टाइम में अपना बचपन मिस कर दी थी जो चीज़, वो मैं अपने सारे शौक अपनी छोरिया पे करन लाग रही हूँ। ठीक है, मार्केट में कोई नई चीज़ आई तो हाँ मैं भाई अपनी बेटियाँ तय लेकर आऊँगी। ऐसी ड्रेस लाई हूँ, इसमें कैसी लगेगी, नए नए हेयर स्टाइल हैं भाई। खाने के एक मारा टाइम था कि मेरी मम्मी या तो नुँ कहती या तो स्कूल में लेके जाओ पराठा या घर खा के जाओ। और आजकल के बच्चे की डिमांड इतनी ज़्यादा है
कि नहीं ये नहीं वो चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे प्रीशा भी उठ गई थी। ई मैं सना का मेकअप तो डन कर दिया था मैंने, पर सच में भाई मैं ना एक बार इमोशनल सी हो गई थी जब सना तो मैंने थोड़ी सी चुन्नी उड़ाई। तो क्योंकि भाई वही बात है कि बेटी है, एक भैया अभी विदा होगी मारे के डाल के एक बहू बन के जाओगी। तो मैं सना से कहने हैं सना जब तेरी शादी होगी मैं तेरे को कैसे भेजूँगी। बोली क्यों मम्मा को, और कैसा ना मैं तो बहुत रोऊंगी अगर आप जाओगे तो शादी करके। तो वही बात है भाई बहन कही ये बात समझ में ना आओ, क्योंकि बच्चे यूँ कहते हाँ मम्मी मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो आपके और पापा के पास ही रहूँगी। मैं बेटा हम भी नहीं क्या करते, पर किससे ना राखी, मैं तो बेटी पर आया धन है जाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए भाई सना मैडम अपने भांगड़ा कंपटीशन के लिए रेडी है। पीछे जाता तो बताइयो भाई मेरी लाडो रानी तुमने कैसी लगी भांगड़ा कंपटीशन। थोड़ा स्टेप करके देखिए सना, थोड़ी सी स्टेप करके दिखाना। फिर शाम ने जाना था भाई हमने एक शादी में, और प्रीशा तो मैंने पहनाई थी स्कर्ट वाली ड्रेस थी और इसकी म्याऊं वाली 2 चोटी बनाई थी। और सूट पे मेरा कोई ऐसा वो ना था कि मैंने इस तरह भाई 2 चोटी बनानी है, क्योंकि मॉर्निंग में या स्कूल में 2 चोटी बना कर गई थी तो वो बाल है ना किसी तरीके से सेट ना हो। मैं इतनी देर पचली कि इसके बाल भाई या तो मैं इसके को हेयर बैंड लगा दूँ कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल करके इसके क्लिप लगा दूँ, पर ये 2 चोटी ज़्यादा टाइम तक रह ली ना वो बाल सेट ना हो कर दिए किसी बड़ भी। फिर मैंने इसकी जो सुबह स्कूल में हेयर स्टाइल बनाया था वो ही बनाया। और इसकी आदत है थोड़ा सा मतलब इन कपड़ा में ना गिरने की वो है, तो मैं हील के सैंडल ना पहनाया करूँ या तो मैं फ्लोटर पहनाया करूँ इन्हें, या फिर जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो कि बेटा इस स्कर्ट के नीचे ना ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, आप अपने ना स्पोर्ट्स वाले शूज़ ही पहनो, ताकि भैया आप, क्योंकि बच्चा की आदत है कि भगदड़ में लगे रहे हैं, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। तो इस तरह मैंने ये पहना दी थी, बाद में मैंने इसकी स्कर्ट नीचे कर दी थी। इतने मम्मी ने अपने सूट का प्रेस करी, इतने मन तीनों बच्चे रेडी कर दिए थे। बच्चे तैयार करना भी नहीं सोचो लो, एक सब तो बड़ा टास्क है। और इस मैडम की भी मैंने चोटी बनाकर 2 क्लिप लगा रखी थी। इसका जो सूट था मतलब सेम है इन तीनों बहनों के पास ऐसे, पर इनके में वो बात ना है, वो थोड़े से मन ठीक करने पड़ेंगे जब थोड़ा सा फ्री टाइम लगेगा मैंने। तो इस मारे इन मैंने यो टॉप और निक्कर पहनानी पड़ी थी। और मैंने डाला था रेड कलर का सूट, यो मैंने एक बार बावल डाला था बांध पर थोड़ी देर के लिए, तो सोचा कि चल आज मैं इससे न डाल लूँ। तो ये मेरे बच्चा ने लाग रही थी वो, खैर इसकी नौटंकी देख लो प्रीशा की चुन्नी ओढ़ के पूरी माच रही है। तो भाई मेरे चुन्नी मुन्नू हो चुके थे रेडी। इन तभी मैंने सूट पहनाया था, पर चोटी के गैली इनका सूट सा ना बैठा, फिर मैंने इन निक्कर और ये पहनानी पड़ी, क्योंकि आज सुबह स्कूल में इन मैंने चोटी बनाई थी ना तो इनके बाल टेढ़े मेढ़े हो गए थे। कह रहा आप भी आगे आओ, अरे किस माचू माचू बच्चे ने देख लो, इस माचू माचू बच्चे ने। तो भाई चल हम ब्याह में जिम बनता ही मम्मी ने डाला है ये वाला सूट, दोनों ने हमने पुराने ही पहन रखे। चलो तड़ मारोगे, आ तो जाऊंगी जल्दी। ए पागल मारेगी। और भाई जैसे कि आप सबको पता है गामा में घूंघट की रिवाज है, तो अपने घर तक बाहर निकलते मन काट लिया था अड़ी तई का घूंघट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स थे। तो शादी यहीं थी भाई कम्युनिटी सेंटर में, तो चलिए चलते हैं। फिर आगे थे हम अंदर, तो जो भाई इतने ज़्यादा तो मेहमान अब तक नहीं आए थे क्योंकि हम ठीक टाइम पर आ गए थे। और जो व्लॉग शूट कर रही थी वो सना मैडम कर रही थी, फ़ोन न कदे किंग आए न घुमा लगी थी। मेरे बच्चा डांस का इतना ज़्यादा शौक है कि पहले तो डीजे पर नाचे हैं, उसके बाद इन्हें कुछ खाया है। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं लेने आई थी चिल्ला, उसके बाद ली मैंने मेरी फेवरेट पाव भाजी, क्योंकि ये 2 चीज़ मैंने शादी में आकर ना खाई तो नहीं सोच लो कुछ भी ना खाया। तो मम्मी तो मैं डाल कर दे कर आ गई थी, फिर मम्मी तक खाना वाना खिला कर फिर मैंने अपना डाल वाल कर खाया था, क्योंकि ये सब आइटम थोड़े से मम्मी कम खाया करें, मेसी रोटी और सब्जी ये सब खाया करें मम्मी। और अब तक ना मौसम मतलब ठीक था ना, इसका फरवरी मार्च तक करीब आ गई गर्मी। तो गर्मियाँ के ब्याह में सच में गाइस कोई भी स्वाद ना है, कभी पता ना चला कि खाना खावें पसीना आ रहा है। कूलर तो खैर बड़े बड़े थे पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी,
और यहाँ पाप ने मैं प्रीशा ने ना थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं कि प्रीशा देखो कितनी अच्छे से खाना खान लग रही थी। चोटिया महाराज मेरी, इसने मेरी दाल पाव भाजी बड़ी पसंद है। अरे सारे मुंह ने गंदा कर रही है। फिर ये थी मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। बच्चे स्कूल जा चुके थे, कटारा जी जिम जा चुके थे। फिर बच्चा ने भेजन के बाद करी मैंने खाने की तैयारी। तो मैं चाय के साथ साथ छीलन लग रही थी मटर, क्योंकि भाई सुबह जब उठा है जब चाय बना है, फिर एक बार बच्चा ने स्कूल भेज के मैं चाय बनाया करूँ अपनी और मम्मी की। फिर मैं लाग जाए करूँ अपने काम पे रसोई के में, और मम्मी नहा धो के भाई अपनी जोत बत्ती कर लिया करें। तो मैं और मम्मी करन लाग रहे थे अपनी वार्तालाप, क्योंकि और हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं था चुगलियों के सिवा। क्योंकि अगर हम चुगली नहीं करते तो भाई हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। कमेंट करके बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आप एक दिन किसी की चुगली ना करें तो आपके पेट में भी दर्द होता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राम राम, टाटा।